Question number 5, worksheet number 1, forces and equilibrium. 3 horizontal forces of magnitude F, Newton, 30 Newton and 10 Newton act at a fixed point O. Diagram में देख सकते हैं and are in equilibrium. The directions of forces are shown. Find in either order the value of theta and the value of F. Since the forces are in equilibrium, तो so हम equilibrium के लिए समेशन एफ एक्स हॉरिजेंटल फोर्सेस का सम ज़ीरो एंड वर्टिकल फोर्सेस का सम भी ज़ीरो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिजॉल्व दिस फोर्स एफ. हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करेंगे. रिजॉल्व कर रहे हैं. एक ये कंपोनेंट है, दूसरा ये कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, और दिस इज़ एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा. नो सम ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस ज़ीरो. तो हॉरिजेंटल फोर्सेस का सम जो है वो है एफ कॉस थीटा माइनस 10. वो 10 फोर्स जो है 10 न्यूटन वो नेगेटिव लेफ्ट साइड को है तो माइनस में लेंगे, इज इक्वल टू ज़ीरो. फ्रॉम हेयर एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 10. Say this is equation number 1 and vertical forces का सम भी ज़ीरो, एफ साइन थीटा माइनस 13 is equal to 0. This becomes f sin theta is equal to 13. Say this is equation number 2. We have to find the value of theta and the value of f. We will solve these two equations simultaneously. Now we can divide equation number 1 and 2. divide करेंगे तो f cancel out हो जाएगा. Dividing f sin theta over f cos theta is equal to 13 over 10. ये कैंसल आउट हो जाता है f. तो हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1.3 रह जाता है. तो दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू 1.3 एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.3, और दिस इज इक्वल टू 52.4 डिग्री. This is the value of theta. Now we will put this value of theta in equation number 2. Putting the value of theta in equation 2. किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं क्योंकि हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है. तो दिस बिकम्स एफ साइन थीटा. थीटा हम राउंडेड फिगर में नहीं लेंगे, 52 पॉइंट ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे. 52.43 डिग्री इज इक्वल टू 13. इक्वेशन नंबर 2 में पुट किए वैल्यू थीटा की. तो फ्रॉम हेयर एफ इज इक्वल टू 13 ओवर साइन 52.43 डिग्री, और दिस इज इक्वल टू 16.4 न्यूटन. ये हमारा एफ है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम बनी हुई है. क्वेश्चन 6 उन फोर्सेस को भी हम रिजॉल्व करेंगे. डायग्राम बनाते हैं. दिस इज फोर्स एफ न्यूटन. दिस इज 6 न्यूटन फोर्स.
this particle is P, this force is F Newton, and this force, this is axis, this force is 5 Newton, और 6 और 5 न्यूटन वाली फोर्सेस के दरमियान एंगल हमारा 90 है, और दिस एंगल इज अल्फा, this is alpha. Now the forces are in equilibrium. This angle is 90. Now we will resolve 6 Newton force. This is the horizontal component, this is vertical component. In the same way, we will resolve this 5 Newton force. This is the horizontal component, this is the vertical component. Now this is 6, this component is 6 sin alpha, or this component is 6 cos alpha, और 5 न्यूटन फोर्स का जो है उसके लिए ये एंगल देखें, दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो इसके लिए हम ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। 90 माइनस अल्फ़ा को एडजस्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल में ये देखें, ये एंगल जो है हमारे पास ये आ जाएगा अल्फ़ा। वी विल रिजॉल्व दिस 5 न्यूटन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल अल्फ़ा। 90 माइनस अल्फ़ा के विद रिस्पेक्ट टू हम नहीं इसको रिजॉल्व करेंगे, 90 माइनस अल्फ़ा को एडजस्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सो वी विल रिजॉल्व दिस 5 न्यूटन फोर्स with respect to this alpha. So this component is 5 cos alpha, or this component is 5 sin alpha. बिकॉज हम अल्फ़ा एंगल कंसिडर कर रहे हैं रिजॉल्व करने के लिए, तो अल्फ़ा की अपोजिट कंपोनेंट जो होता है वो साइन में होता है, तो इसलिए ये हमने विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा इसको रिजॉल्व कर लिया। नो सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0 एंड वर्टिकल फोर्सेस का सम भी 0, तो ये हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, तो दिस विल बिकम 5 साइन अल्फ़ा प्लस 6 cos alpha minus f is equal to 0. Say this is equation number 1, and vertical forces का सम भी 0 है। 6 sin alpha minus 5 cos alpha minus f is equal to 0. Say this is equation number 2. Now we will solve these two equations simultaneously. तो it is very easy. Simultaneously हम दोनों equations को subtract कर रहे हैं। subtract करेंगे तो हमारे पास हम साइन चेंज करेंगे नीचे वाली इक्वेशन के, नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाता है f, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 11 cos alpha is equal to 0. From here sin alpha is equal to 11
कॉज अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा के नीचे डिनोमिनेटर में कॉज अल्फ़ा आ जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग प्रोसेस, तो दिस विल बिकम साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 11, तो tan अल्फ़ा becomes 11 and alpha is equal to tan inverse 11, that is 84.8 डिग्री। ये हमारा एंगल आ गया अल्फ़ा। और नो वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 1, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 2 में भी, 1 में आंसर सेम होगा। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो वी विल गेट f इज इक्वल टू 5 साइन अल्फ़ा प्लस 6 कॉज अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं, f इज इक्वल टू 5 साइन 84.81 डिग्री प्लस 6 कॉज 84.81 डिग्री। अब यहाँ पे अपना कैलकुलेटर यूज़ करें, यू विल गेट दिस f इज इक्वल टू 5.52 न्यूटन। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की फिगर बनी हुई है। यहाँ 4 कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 40, 20, 50 एंड f act at point in the direction shown. The 4 forces are in equilibrium. इस क्वेश्चन में भी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f एंड अल्फ़ा। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ पहले। This is 40 Newton, 40 Newton force making angle 60 degree, 20 Newton force angle 30 degree, and 50 Newton force angle is 45 degree, and next is F Newton force and angle is alpha. Now first we will resolve these forces, horizontal और vertical components find करेंगे। 40 न्यूटन वाली फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, और दिस इज 40 साइन 60 डिग्री, 40 कॉस 60 डिग्री। 20 न्यूटन वाली फोर्स का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। ये हमारे पास आएगा 20 साइन 30, 20 साइन 30 डिग्री, दिस इज 20 कॉस 30 डिग्री। और 50 न्यूटन वाली फोर्स का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। ये हमारे पास आएगा 50 साइन 45, 50 कॉस 45 डिग्री। नो ये हमने इसको रिजॉल्व कर लिया है। हाँ, एक फोर्स और भी है, फोर्स F, उसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। यहाँ इसको भी हम करते हैं, ये F
अपवर्ड जो है एफ साइन अल्फा है, और इसका ये कंपोनेंट जो है एफ कॉज अल्फा, एफ साइन अल्फा अपवर्ड, और लेफ्ट साइड को जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज एफ कॉज अल्फा। दिस इज एफ कॉज अल्फा, और यहाँ लिख लेते हैं। नो वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम ऑफ हॉरिजॉन्टल ज़ीरो, सम ऑफ वर्टिकल ज़ीरो, ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो दिस बिकम्स 20 cos 30 degree प्लस 40 cos 60 degree माइनस एफ cos अल्फ़ा माइनस 50 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एफ cos अल्फ़ा को सब्जेक्ट बनाते हैं। एफ cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 cos 30 डिग्री प्लस 40 cos 60 डिग्री माइनस 50 cos 45 डिग्री। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ cos अल्फ़ा विल बी 1.965। दिस इज इक्वेशन 1। नो वर्टिकल फोर्सेस का सम वो भी ज़ीरो है। तो 40 साइन 60 डिग्री प्लस एफ साइन अल्फ़ा माइनस 20 साइन 30 माइनस 50 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एफ साइन अल्फ़ा को हम सब्जेक्ट में लेते हैं। एफ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 50 साइन 45 प्लस 20 साइन 30 डिग्री माइनस 40 साइन 60 डिग्री। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एफ साइन अल्फ़ा जो है वो 10.714 आ जाता है। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नो वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली टू फाइंड एफ एंड अल्फ़ा। तो सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, ये देखें ये डिवाइड करेंगे, इसी को साइमल्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। बिकॉज वी आर डीलिंग दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। एफ साइन अल्फ़ा को हम न्यूमिनेटर में रखेंगे और डिवाइडिंग बाय एफ कॉज अल्फ़ा। तो दिस इज ये साइन वाले टर्म को ऊपर रखेंगे, कॉज अल्फ़ा को नीचे, ताकि ये 10 बन जाए। तो दिस इज 10.714 ओवर 1.965। तो ये देखें एफ जो है हमारे पास कैंसल आउट हो जाता है। तो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बिकम्स 5.453। अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5.453। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 79.6 डिग्री। This is the value of alpha. Correct to one decimal place. Now this, putting this value of alpha in equation number 2. Putting in equation number 2 this value of alpha. So this becomes f is equal to 10.714 over साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 79.61 डिग्री। देखें यहाँ पे हमने अराउंड
राउंडेड फिगर में लिखा है, तो जब आपने, वो तो फाइनल आंसर था, जब हमने नीचे एफ फाइंड करना है तो फिर हमने राउंडेड फिगर नहीं लेनी, तो फाइनल आंसर को हमने राउंड फिगर में देना है। तो सो एफ बिकम्स 10.9 न्यूटन। तो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज question number 9. Question number 9 of this sheet. क्वेश्चन नंबर 9 में कोप्लेनर फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम प्लेन। कोप्लेनर फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 12, 24, 30 एक्ट एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन शोन। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। फर्स्ट पार्ट, और हम इसकी पहले फिगर बनाते हैं। दिस इज द डायग्राम, दिस इज एक्स डायरेक्शन, this is y direction, this is x direction or this is y direction। This is 30 Newton force acting along y axis, x angle is 90, this force is this force is 12 Newton, and another force 24 Newton, this angle is 90. Now we will resolve these forces. We will find the horizontal and vertical components. 24 न्यूटन वाली फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, और दिस एंगल इज 25 डिग्री, और कैलकुलेट करेंगे तो ये एंगल भी हमारे पास 65 डिग्री बन जाता है, बिकॉज टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस वो डॉटल लाइन का एंगल वो 180 होगा। 180 माइनस 90 माइनस 65 माइनस 25, ये मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। 180 माइनस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, दैट इज़ 65 डिग्री। तो ये 65 डिग्री है। अब हम इसको, इन फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करते हैं। ये देखें 24 न्यूटन वाली फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट। दिस इज 24 साइन 25 डिग्री, दिस इज 24 cos 25 डिग्री, और 12 न्यूटन फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज 12 साइन 65 डिग्री, this is 12 cos 65 degree. Now the question is ready. We will use a sum of the process of resultant. How we will find the resultant of the magnitude? Find the first part of this question is find the components of the resultant force of resultant of three forces in the x direction and y direction. तो summation fx पहले find करेंगे, component along x axis,
this is 24 cos 25 degree minus 12 cos 65 degree. तो दिस बिकम्स, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16.68. नो summation fy vertical component 30 minus 24 sin 25 degree minus 12 sin 65 degree, or this becomes 8.98. तो पार्ट सेकंड है इसके लिए, हेंस फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स. तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं. tan इनवर्स एफ वाई इज 8.98, एफ एक्स हमारे पास 16.68. तो वी विल गेट थीटा इज इक्वल टू 28.3 डिग्री. दिस इज द डायरेक्शन, और दिस इज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स डायरेक्शन. ये देखें, ये हम कैसे कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स डायरेक्शन है. आप ऊपर देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और वर्टिकल कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, और क्लियरली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं. ये देखें, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसमें एंगल बनेगा, ये एंगल हमारा होगा. तो ये एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 28.3 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स डायरेक्शन, तो ये आपने क्वेश्चन में जब डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो ये आप लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 10. इसमें भी डायग्राम पहले बनाते हैं. कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 15, 25, 30 न्यूटन एक्ट एट बी on the line ABC in the direction shown. Find the magnitude and direction of the resultant. ये डायग्राम बनाते हैं पहले. A, this is B, this is C, 15 Newton force, this is 30 Newton force, this angle is 40 degree, another force 25 Newton, और this angle is 30 degree. Now we will resolve these forces. We will find first the horizontal and vertical components. पहले 15 न्यूटन फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे. ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, और दिस इज 15 sin 40 degree. This is 15 cos 40 degree. Now we will resolve 25 Newton force. This is horizontal component, this is
vertical component, this is 25 sine 30 degree, this component is 25 cos 30 degree. Now first part of this question, first we will find sum of horizontal components, that is 15 cos 40 degree minus 25 cos 30 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम जो है नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव 10.16। नो सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 15 साइन 40 डिग्री, 15 साइन 40 डिग्री प्लस 25 साइन 30 डिग्री माइनस 30, तो कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू -7.858। तो नाउ वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है, मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एफ आ जाएगा, एफ एक्स है हमारे पास -10.16 इसका स्क्वायर प्लस -7.858 स्क्वायर होल अंडर रूट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एफ आ जाएगा 12.8 न्यूटन। तो दिस इज़ द आंसर। ये और अल्फ़ा हम डायरेक्शन ये देखें, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया और रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं नेगेटिव में आ रही हैं, नेगेटिव 7.858 ओवर -10.16। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू जो है ये आ जाएगी हमारे पास 37.7 डिग्री। ये एंगल है और अब हमने इसको बताना है कि ये कहाँ पे एंगल बन रहा है। तो अब देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये नेगेटिव में आ रही हैं। ये देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम भी वो नेगेटिव है और वर्टिकल का भी वो जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट का सम वो भी नेगेटिव है। तो एक्स और वाई नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं? वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। ये देखिए मैं आपको डायग्राम बना कर दिखाता हूँ। ये दोनों एक्स और वाई नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव हमारे पास एक्स और वाई यहाँ पे आते हैं और सो दिस इज़ द एंगल। ये 37.7 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसको कैसे डिस्क्राइब करना है। तो दिस इज़ बिलो द हॉरिजॉन्टल इन द बी ए डायरेक्शन। ऊपर डायग्राम में देखें ये बी ए डायरेक्शन में बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिलो एंगल 37.7 डिग्री, that is below the horizontal in the direction BA। BA। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, second part is
the force of magnitude 15 Newton is now replaced by a force of magnitude F Newton acting in the same direction. ये 15 न्यूटन वाली फोर्स को हमने रिप्लेस कर देना है सेकंड पार्ट के लिए बाय F न्यूटन. 15 Newton force in the diagram is replaced by F. The new resultant force has zero component in the direction of BC. जो नया रिजल्टेंट होगा उसका BC की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा ज़ीरो. तो हम यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़ीरो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज F cos. We have to find the magnitude and direction of the new resultant. First we will find the value of F and will find the magnitude and direction of the new resultant force. तो since it is given that horizontal force का सम ज़ीरो, तो horizontal force F cos ऊपर आप डायग्राम में देख सकते हैं रिजॉल्व किया हुआ है. horizontal force का सम ज़ीरो F cos 40 डिग्री -25 cos 30 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम है इज इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ से हम F फाइंड करेंगे. F हमारे पास आ जाएगा 25 cos 30 डिग्री ओवर cos 40 डिग्री. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास F जो है वो 28.3 न्यूटन आ जाता है. और in the same way we will find sum of vertical forces. वो हमारे पास आएगा F sin 40 डिग्री प्लस 25 sin 30 डिग्री -30. जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखें F हमारे पास ऊपर हमने फाइंड किया 28.3. उसको राउंडेड फिगर में नहीं लिखेंगे 28 ताकि हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहे. 28.26 sin 40 डिग्री प्लस 25 sin 30 डिग्री -30. तो ये हमारे पास सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस वो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.66 आ जाता है. 665 तो न्यू रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास आएगा. न्यू रिजल्टेंट वो हमारे पास आएगा fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर होल अंडर रूट. तो दिस बिकम्स हॉरिजॉन्टल ज़ीरो है, वर्टिकल का हम लेंगे 0.667 होल स्क्वायर होल अंडर रूट. तो ये न्यू रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास 0.667 ही रह जाएगा. तो अब हम इसकी डायरेक्शन बताएंगे. डायरेक्शन ये देखें हॉरिजॉन्टल ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट ही है. तो हम यहाँ लिखेंगे कि न्यू रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है. डायरेक्शन रिजल्टेंट न्यू रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो है अपवर्ड होगी क्योंकि इसका हॉरिजॉन्टल जो है कंपोनेंट वो ज़ीरो है. इट इज़ गिवन डायरेक्शन इसकी होगी अपवर्ड बिकॉज horizontal component is 0.